रात के 10 बज चुके थे। लाहौर की पुरानी बस्ती में हवा कुछ ऐसी बूझल थी जैसे सांस लेना भी जुर्म हो। गलियों में खामोशी थी, सिर्फ कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती। पुराने पीपल के दरख्तों की टहनियां हल्की हवा में चिरचिरा रही थीं। उन्हीं गलियों में एक गली थी, खामोश गली। लोगों का कहना था कि इस गली के आखिर में एक मकान है जिसमें कोई नहीं रहता, मगर हर रात वहां से चिराग जलने की मध्यम रोशनी देखी जाती है। कोई इस गली में रात के बाद कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे वहां खेलने से भी डरते थे। दुकानदार दिन के वक्त भी इस गली की सिमत मी करके बात नहीं करते थे। आगा नोमान एक रियल एस्टेट एजेंट था। पैसा, इज्जत, सब कुछ चाहता था। उसे एक दिन खबर मिली कि खामोश गली के आखिर में जो पुराना मकान है वो बेचने के लिए खाली पड़ा है। कीमत मुज़हका खेज हद तक कम। उसने सोचा, लोगों की बातों में क्यों आऊं, भूत प्रीत तो सिर्फ कहानियां हैं। उस रात वो मकान देखने अकेला चला गया। जब वो गली के दहाने पर पहुंचा तो उसकी जेब में रखा मोबाइल सिग्नल खो बैठा। अजीब बात है, वो बड़बड़ाया। हवा में एक नमी थी, जैसे बारिश होने वाली हो। गली की दीवारों पर पिछले बरसों की मेल जमी थी। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की पर पर्दे गिरे हुए, और आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा। आखिरी मकान। दरवाजे के पीछे की खामोशी। आगा ने दरवाजा धकेल कर खोला। चरचराहट की आवाज इतनी तेज थी कि दिल की धड़कन रुक सी गई। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। टॉर्च जलाई तो गर्द और गुबार के जर्रात हवा में तैरने लगे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी, एक खानदान की, एक औरत, एक मर्द और एक छोटी बच्ची। तीनों मुस्कुरा रहे थे, मगर आंखों में एक अजीब खालीपन था। कमरे के कोने में एक पुराना झूला रखा था, जैसे किसी बच्चे का हो। झूले के नीचे मट्टी जमी थी, मगर उस पर हल्की सी हलचल थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। आगा का दिल जोर से धड़का। क्या यहां कोई है? कोई जवाब नहीं आया, मगर झूला खुद ब खुद हिलने लगा हुआ, जैसे अचानक रुक गई। आगा के कानों में एक मध्यम आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे तस्वीरों के चेहरे बदल गए हो। अब वो तीनों मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि गुस्से से घोर रहे थे। आगा पसीने में डूब गया। उसने जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा बंद, कितना भी जोर लगाए खुल न सका। फिर पीछे से वही सरगोशी, अब तुम हमारे साथ रहोगे। दरवाजा बंद था। आगा नुमान के हाथ कांप रहे थे। पसीने की पेशानी से बहकर आंखों में जा रहा था। उसने पूरा जोर लगाकर दरवाजे को धकेला, मगर वो जैसे पत्थर का हो गया था। अंदर अंधेरा घना हो गया, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी झूल रही थी। फिर अचानक ठक 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 किसी ने ऊपर वाली मंजिल से चलने की आवाज दी। कदमों की चाप, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर। आगा ने टॉर्च ऊपर की तरफ की। धूल उड़ती हुई नजर आई, मगर कोई साया नहीं। फिर एक बच्ची की आवाज, नहायत नर्म मगर सर्द, अम्मी कोई आया है। आगा के हाथ से टॉर्च गिर गई। रोशनी फर्श पर पड़ी और सामने झूले में कुछ हल्का सा हरकत हुई। झूला रुक गया और इसके नीचे एक पुराना गुड़िया का सर लढ़क कर बाहर आ गया। आंखें गायब थी, मुंह के किनारे पर सियाह धब्बा जैसे सूखा हुआ खून। आगा ने खुद को संभाला। मैं ख्वाब देख रहा हूं, बस यही होगा, वो बड़बड़ाया। लेकिन फिर दीवार के कोने में एक पुराना ताकचा नजर आया। इसमें कोई डायरी रखी थी, गर्द में ढकी हुई। उसने डायरी उठाई, पहला सफा खोला। तहरीर धंधली थी, मगर पढ़ने लायक। आज समीना की सालगिरह थी। हम तीनों बहुत खुश थे, मगर रात को फिर वही ख्वाब आया। वो साया जो खिड़की के बाहर से झांकता है, कहता है, मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा। मैं जाग गई, सो रहा था, लेकिन खिड़की वाकई खुली थी। आगा का दिल बैठ गया। उसने अगला सफा पलटा।
पिछली रात समीना गायब हो गई। हमने पूरा मोहल्ला छान मारा, पुलिस आई, मगर कोई निशान नहीं। सिर्फ झूले के नीचे खून के चंद कतरे मिले। नईम कहता है ये मेरा वहम है, मगर मैं जानती हूं वो साया वापस आ गया है। सफ़ा खत्म हुआ। डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो घर छोड़ दे। ये मकान किसी का नहीं, ये उसका है। 2, उसका नाम अचानक दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। आगा ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर अब अंदर से हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। एक लम्हे को हवा रुक गई, फिर एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। नोमान, आगा के कदम जम गए। मैं तुम्हें जानती हूं, उसने कांपते हुए कहा। कौन? कौन है? दीवार पर साया उभरा, औरत का, जिसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से उतर रही थी। आंखों में अंधेरा था, होठ नीले और पांव फर्श से कुछ ऊपर। मैं समीना की मां हूं। आगा की आंखें फैल गईं। तुम यहां क्यों आए हो? ये घर तो मर चुका है। आगा पीछे हटने लगा, मगर हर तरफ अंधेरा छाने लगा। दीवारों से सरगोशियां उठने लगी। छोड़ दो इसे, वो जिंदा नहीं बच सकता। ये मकान किसी को जाने नहीं देता। अचानक पूरा मंजर जैसे बदल गया। आगा ने खुद को एक दूसरे जमाने में पाया। दीवारें नई थीं, पर्दे साफ और झूला चमक रहा था। एक मर्द, एक औरत और एक छोटी बच्ची हंस रहे थे। अम्मी देखो मैं कितनी ऊंची झूलती हूं, समीना खुशी से चीखी। फिर खिड़की के बाहर साया गुजरा। औरत यानी समीना की मां साकित हो गई। नईम, वो फिर आ गया है। दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ। रोशनी मधम, साया अंदर दाखिल हुआ और सिर्फ एक लम्हा बाद चीखों की गूंज, खून के छींटे और फिर खामोशी। सब कुछ गायब। आगा दोबारा उसी बोसीदा घर में खड़ा था। झूला हल रहा था और उस पर बैठा था एक बच्चा। बच्चा आगा की तरफ देखकर मुस्कुराया। चेहरा मासूम था, मगर आंखों में कुछ गैर इंसानी सा। अंकल, आप भी खेलेंगे? आगा ने पीछे हटते हुए कहा। तुम समीना हो? बच्चा हंसा। नहीं, मैं वो हूं जिसने समीना को लिया था। झूला जोर से हिलने लगा। कमरे की चीजें उड़ने लगी। खिड़कियां बंद हो गईं। आगा ने चीख कर कहा, तुम चाहते क्या हो? आवाज आई, बस एक और रूह, बाकी घर जिंदा रहे। और फिर झूला रुक गया। कमरे में खामोशी छा गई। आगा के कदमों के नीचे मिट्टी नहीं बल्कि पानी था, सुर्ख पानी। आगा नुमान के कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। कमरे में वही सुर्ख पानी हल्का हल्का बह रहा था और झूला अब साकित हो चुका था। हवा में एक बू थी, गली सड़ी मिट्टी, जंग और खून की। इसने कांपते हाथों से जेब में रखा फोन निकाला। कोई सिग्नल नहीं। अल्लाह मदद कर, वो सरगोशी में बोला। अचानक ऊपर की मंजिल से वही औरत की आवाज गूंजी। अब तुम जान चुके हो कि ये घर जिंदा है, मगर तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। आगा ने हिम्मत करके ऊपर का रुख किया। लकड़ी की सीढ़ियां हर कदम पर चीखने लगी। ऊपर पहुंचा तो एक दरवाजा खुला था, जिसके पीछे मोमबत्तियों की रोशनी झलक रही थी। कमरे के वस्त में एक पुरानी तख्ती रखी थी। उस पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, ये मकान उन सब की रूहों से जीता है जो इसे मानने से इनकार करते हैं। आगा के हाथ लर्ज गए। तो क्या ये घर खाता है इंसानों को? फिर दीवार पर लिखा हुआ जुमला नजर आया, निकलने का एक ही रास्ता है, किसी को अंदर बुलाओ, यानी किसी और को मौत के हवाले कर दूं। उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब में कमरे की हर चीज जैसे मुस्कुरा उठी। फिर एक और सरगोशी आई, बिल्कुल करीब से, वरना तुम खुद रहोगे यहां हमेशा के लिए। नीचे से झूले की हल्की आवाज दोबारा आई, अंकल। आगा चौंक गया। झूला फिर हिलने लगा और वही बच्चा, अब उसके चेहरे पर हड्डियों जैसा पीलापन था। आप जाएंगे तो घर मर जाएगा, आप नहीं जा सकते। आगा ने पापते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं मानता, मैं जा रहा हूं।
उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही वो दहलीज पर पहुंचा, पूरा मकान लरस उठा। दीवारों से खून बहने लगा, चेहरे नमूदार हुए। उन किन्नत चेहरे, औरतों, मर्दों, बच्चों के, सब एक ही बात कह रहे थे, कोई बाहर नहीं जाता। आगा जमीन पर गिर गया, सांस फूल गई थी। ये ख्वाब है, ये सब ख्वाब है, वो बार बार दोहराने लगा। फिर अचानक उसके सामने दरवाजा पूरी तरह खुल गया और बाहर दिन की रोशनी दिखाई दी। चिड़िया चहचहा रही थी, गली आम लग रही थी। मैं निकल आया। वो हैरान होकर बाहर कदम रखने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसके कान में वही बच्ची की आवाज गूंजी, शुक्रिया अंकल, अब मेरा घर जिंदा रहेगा। आगा का चेहरा जम गया। उसने पीछे देखा, दरवाजा बंद और बाहर एक आदमी खड़ा था, हाथ में फाइल पकड़े, जैसे कोई नया खरीदार हो। अस्सलामुअलैकुम, मैं रियल एस्टेट से हूं, इस मकान के बारे में जानना चाहता हूं। आगा के होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। आंखों में अब वही अंधेरा था जो कभी मकान की दीवारों में देखा गया था। उसने आहिस्ता से कहा, जी आइए ना, अंदर आ जाए। कुछ दिन बाद मोहल्ले वालों ने देखा कि खामोश गली के आखिर वाले मकान में फिर से रोशनी जलती है। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से एक मानूस आवाज आई, घर देखने आए हैं? और फिर दरवाजा बंद हो गया। उस रात गली में हवा फिर रुक गई। पीपल के दरख्त की टहनियां साकित। कहीं दूर एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता चीख में बदल गई। खामोश गली का आखिरी मकान अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा था, वो भूखा था, और हर वो शख्स जो उसके दरवाजे पर दस्तक देता खुद कहानी बन जाता।